आगे जाइए। दुकान तो खोल ही लेना, अच्छी बात। बिजनेस करना चाहे बिजनेस भी कर लेना। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी आदेश। जी मैया। गुरुजी मेरे को सब देवों के बारे में पता है, बस इष्ट देवता के बारे में नहीं पता। इष्ट देवता कौन होते हैं, किस इसे समझाइए। गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो मंत्र देते ही आपको बताते हैं कि इष्ट आपके ये हैं, जिनका मंत्र है वो आपके इष्ट हैं। इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं, मनमाने नहीं बनाए जाते। कोई कहे कि हमने इनको इष्ट मान लिया, नहीं, मानने से नहीं होता। जैसे कोई स्त्री कहे कि हमने फलाने को अपना पति मान लिया, तो मानने से नहीं होगा। क्या शादी हुई है? यदि शादी नहीं हुई और आपने कहा नहीं जी हमने तो मान लिया, और शादी दूसरे से हो गई और मान लिया कि नहीं जी हमने तो उसको माना था, मानने से नहीं होगा। जिससे विवाह होगा वो आपका पति माना जाएगा, और आपकी मांग में सिंदूर वही भर सकता है जो आपका पति है। जैसे पति ही सिंदूर देता है पत्नी को मांग में, उसी तरह गुरु ही इष्ट देता है शिष्य को। कोई मान लेने से नहीं होता। ठीक है गुरुजी। गुरु जी जो मंत्र देते हैं वो आपके इष्ट होते हैं, जिनका मंत्र वो इष्ट। मंत्र राम जी का तो इष्ट राम जी, मंत्र कृष्ण जी का तो इष्ट कृष्ण जी, मंत्र नारायण का तो इष्ट नारायण जी, मंत्र शंकर जी का तो इष्ट शंकर जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा भैया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आज बहुत चिंतित हूँ, मैं गोरखपुर से आया हूँ। क्या चिंता है आपकी? मैं चिंता नहीं हूँ, गोरखपुर मेरे माँ बाप आए हैं। बोलो। मेरा प्रश्न नहीं है कि मंदिर में एक से ज़्यादा मूर्ति रख सकते हैं राधे कृष्ण की, क्योंकि पंडित जी मेरा पापा हर जगह रूम में राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ हाँ, तो भगवान सब जगह रख सकते हैं, पर भगवान एक ही होंगे मंदिर में। जैसे अब मंदिर में एक ही मूर्ति होगी राधा कृष्ण की या सीताराम की। अब आपने राधा कृष्ण की दो मूर्ति रखी जी जी बगल बगल में, तो एक रहेंगे ना, तो सेवा आरती पूजा बढ़िया होगी। एक साधे सब सद है, एक भरोसे एक बल, एक ठीक है। ठीक है। जब एक है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। तो मेरे पापा आए हैं तो उनको बता दीजिए। राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हम 2-3 साल से जो है मीट मछली छोड़ दिए हैं, लड्डू गोपाल जी रख लिए हैं। ठीक है। और उन्हीं की सेवा मैं करता हूँ। अच्छा है। हाँ, हम बैंक में थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं 31 मई 23 को, तो अब उन्हीं की सेवा जो है पूरा नित्य करता हूँ अब। अच्छा है। हाँ, यही 29 से जो है 6 तारीख तक आए हैं आपकी सेवा में। तो पता चला कि 2 तारीख को आप थे नहीं, तो शाम को तो हम लोग जो है आज आए हैं। नहीं, 2 तारीख को तो हम थे यहाँ, 2 सी तो कथा शुरू हुई है। हाँ, तो दूसरे जगह टहलने चले गए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न है नहीं, सब कुछ चलो, आपकी भगवान कृपा से सुखी सब कुछ है। रखें। आपकी हम सब कुछ ध्यान लगाते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं एक गौ सेवक हूँ और मैं 2 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ और पशु चिकित्सक भी हूँ। जानवरों का इलाज करने जाता हूँ। जब मेरे से ठीक नहीं होता तो मन में पीड़ा होती है कि मैं उनको बचा नहीं पा रहा हूँ या वो मर जाते हैं मेरे सामने, तो बहुत दुख होता है। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं गौ सेवा करके या अमुक जीवों की निःशुल्क सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकता हूं, या भगवत प्राप्ति का सरल उपाय बताएं। यही सेवा जो आप सेवा कर रहे हैं, देखो आपने तो प्रयास किया, पर कोई ना बच पाए तो कोई बात नहीं, पर आपने प्रयास किया। ये सेवा ही भगवान का भजन है, इसलिए सेवा करो। ये सेवा जो आप जीवों की सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी भक्ति है। सेवा से ही कल्याण होगा। उसके साथ में कोई किसी, जैसे मैं शिव जी के मंदिर जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, तो मैंने शिव जी और पार्वती माँ को अपने माँ बाप माने, पिता और माँ। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ आया हूँ वृंदावन और राधा रानी के भी जैसे जाप करता हूँ, तो क्या उचित है या वहीं जल चढ़ाऊं या राधा रानी की शरण में आऊं? आप शिव पार्वती की शरण में हैं तो भी अच्छा है, और राधा कृष्ण की शरण में हैं तो भी अच्छा है। आप इन्हें अलग ना मानो ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप शिव की उपासना करेंगे तो शिव जी आपको राधा कृष्ण के पास भेज ही देंगे। तो बात एक ही है, इसलिए आप एक में मन लगाकर, एक साधे सब सदे, एक में मन लगाकर उनकी खूब आराधना करो। और अंतर ना मानो कि राधा कृष्ण में, सीताराम में, शिव पार्वती में, अंतर का भेद खत्म करो
और जिनकी कर रहे हो पूर्ण भाव से करो और सब में भगवत दर्शन करो। भगवान ना शिव जी अलग है, ना राम जी, ना कृष्ण जी, एक ही तत्व है। कितनी बार हम आप लोगों के विषय खूब तरीके से समझाते हैं। ठीक है गुरुजी, मेरी माता जी का एक क्वेश्चन है। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए। आपकी कथा 3 साल से मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत, और मुझे बहुत शांति मिली, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो मेरा गुरुजी एक प्रश्न है कि 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी करनी चाहिए और उससे क्या फल मिलता है? 4 धाम हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी हैं, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी हैं और उत्तर में भगवान श्री बद्रीनाथ जी हैं। ये 4 धाम होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब चारों की आपकी सामर्थ्य तो चारों की कर लो, वरना एक धाम भी आप पहुंच जाएं। एक करना चाहती हूँ। तो एक आप आए हो, ये वृंदावन धाम तो हाँ, है। ये तो है। हाँ। पर मेरी इच्छा है कि एक वो भी यात्रा करूँ, तो क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? पहले फल के बारे में सोच रही हो मैया? तो भाई मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? अरे मुक्ति तो भगवान की, आप तीर्थ यात्रा 100 कर लो, हाँ। लेकिन मुक्ति मिल जाएगी गारंटी नहीं है। तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति नहीं मिलती, भगवान से प्रेम करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम तो बहुत करती हाँ, तो प्रेम से मुक्ति मिलेगी। कोई इच्छाएं ना रह जाएं, केवल भगवान को पाने की कामना। अब इच्छाओं पे कंट्रोल कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, मुक्ति है। हाँ, है ना? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब मेरे गुरुजी ने मुझे वो मंत्र दिया, मैं छोटी थी तो मैं तो भूल गई, तो मैं श्रीमन नारायण का जप करती हूँ, सही हाँ, है? हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। हाँ बोलो भैया। मैंने आपकी गौरी गोपाल जो कथा है, मैं कई सालों से आपको टीवी पर देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मैंने कल आपको गौशाला में मैंने खुद ने अपने आप से दर्शन किए, तो यूँ समझो मुझे भगवान मिल गए। मैं आपसे ये एक प्रश्न कहना चाहता हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में मैं 2 बच्चे हैं मेरे खुद के, मैं उनको प्रवेश दिलाना चाहता हूँ उसमें बच्चों का। ठीक है। जो जुड़वा बच्चे हैं, 9 साल के हैं दोनों। अच्छा। और गौरी गोपाल आश्रम कौन में सी कक्षा में हैं? 4th क्लास में। 8वीं तक पहले घर पढ़ाओ, 8वीं के बाद। छोटे बच्चे को माँ बाप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा वो मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं, 8वीं के बाद। 8वीं तक वहीं पढ़ाओ, 8वीं पास के बाद फिर। ठीक है गुरुजी, मेरे लिए भी कुछ बताइए। आपके लिए क्या बताऊं? है जी, क्या पूछना है आपके लिए, बताओ क्या बताएं। मैं कई सालों से स्कूल चला रहा हूँ। हाँ। 96 से चला रहा था। अच्छा। लॉकडाउन में मेरा स्कूल फेल हो गया। कोई बात नहीं, और फिर प्रयास मैं करो, केवल और छात्र बढ़िया संख्या बनाओ। 40 है। हाँ? केवल छात्र संख्या 40 ही है अभी टोटल। तो उसे और बेहतर करो और बढ़िया बनाओ, अच्छा केवल मैं यही चाहता रिस्पॉन्स हूँ। दो समाज को, तो आप अपने आप देख पाएंगे कि आप तरक्की कर गए, बढ़िया होगा। चलता रहता है उतार चढ़ाव, घबराना नहीं चाहिए। मेरा दिमाग वहाँ से उछल रहा है गुरुजी। कल से ही यहाँ आया हुआ हूँ। अच्छा, फिर क्या चाहते मुझे हैं आप? ये चाहता हूँ कि मैं भी यहीं अपनी आपकी शरणों में रहूँ। ठीक है, तो आपकी पत्नी कहाँ है? ये नहीं, परिवार पूरा साथ में ले आए हैं, अच्छा है। पर घबराइए मत, प्रयास करिए, हार जीत हानि लाभ चलता रहता है। भगवान आपको सुखी रखे। जी राधे राधे गुरुजी। जी भैया, कोटि कोटि नमन गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं जॉब करता हूँ ऐसे तो,
बट मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, कपड़े का व्यवसाय। बट मुझे थोड़ा सा उसमें डर सा लगा रहता है, क्योंकि आसपास की जो कुछ लोगों को देखता हूँ। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। डर हटेगा तब तो व्यापार कर पाओगे। व्यापारी डरेगा तो व्यापार होगा ही नहीं। इसलिए काम करने के लिए डर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए बहुत प्यासी थी। मैंने आपको अभी तक सिर्फ टीवी पे ही देखा था, और आपको मतलब सामने देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं 2 लाइन भगवान के भजन करना चाहती हूँ बस। अच्छा है, करिए। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा। बस गुरुजी, आपको फिर से मैं बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाए रखिए। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं बोलो बेटा। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। मुझे मेरे लेफ्ट आई से नहीं दिखता है, और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया भी है। डॉक्टरों ने मना किया है, तो इसका क्या हल है? एक आंख से दिखता है यस। और एक से नहीं दिखता? नहीं। तो डॉक्टर क्या बोले, क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत टाइम खत्म हो चुका है टाइम। तो ठीक नहीं हो पाएगी वो? नहीं। चलो फिर भगवान की जो मर्जी। फिर एक आंख है कम से कम, इस बात का धन्यवाद दो विधाता को। उनसे तो आप अच्छे ही हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं। ओके। तो भगवान का धन्यवाद देते हुए, और आप एक आंख से ही अपनी यात्रा पूरी करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ओके गुरुजी। पढ़ाई करो, खूब मन लगा। मुझे IAS बनना है, तो क्या मैं सक्सेस कर सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल सब संभव है। आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। लगन है तो सब हो जाएगा। ओके। राधे राधे गुरुजी। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हमने हमारी जो मंदिर है घर में, छोटा सा मंदिर है, उसमें हमने बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। बहुत सारे भगवान मतलब कितने भगवान होते हैं? शंकर जी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, हनुमान जी हैं, साईं भगवान हैं। यानी सबके अलग अलग व्रत करते हैं घर में। साईं भगवान हैं? हाँ जी। वाह। तो क्योंकि घर में सब अलग अलग व्रत करते हैं ना, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं हमारे। अच्छा, मतलब फिर वो मंदिर नहीं है, बाजार लगा रखी है आपने। जी। सब अपने अपने हिसाब से रख रखे हैं। हाँ। तो मेरा सवाल मतलब ये था, सब्जी की दुकान है, आलू भी है, पालक भी है, गोभी, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। जी। तो मंदिर कम है, दुकान ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि यानी हम उन्हें रख सकते हैं ऐसे, या किसी जिनको मानते हैं हम बस उन्हीं को ही रखें? अब आप लोगों के प्रश्न का उत्तर तो ये है, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। और आपने बात की शंकर जी की और भगवान कृष्ण की, तो ये दोनों एक ही हैं। हरि हरि और न भेदा। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण और भगवान राम एक ही तत्व है। भगवान एक है नारायण, वह नारायण ही शिव के रूप हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही राम, वही बिहारी जी, वही गोपाल जी, लड्डू, सब वही है। जो आपने अलग से नाम लिया, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। जी। संत के रूप में सबको स्वीकार करो। जी। देखो, आपको कोई दूसरा पुरुष दिख जाए तो आप उसे भाई के रूप में तो स्वीकार कर सकती हो। हाँ जी। आप उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती हो। हाँ जी। क्या पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? नहीं। हाँ, तो जैसे आप किसी गैर मर्द को, गैर पुरुष को
पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हो, परंतु भाई और पुत्र के रूप में स्वीकार है। उसी प्रकार कोई संत के रूप में तो स्वीकार हो सकता है, पर भगवंत के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। भगवान एक है। भगवान कौन है? कितने हैं? एक। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो होती हैं जिनका एक पति होता है जी, और एक वो होती हैं जिनके कई पति होते हैं। हाँ जी। तो जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं जी? जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके तो कई नाम है पंडित गुरु एक जी। आध बताओ, हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अब वो मैं आप ही बता दीजिए, मैं कैसे बोलूं। तो उसी तरह जैसे एक स्त्री के यदि बहुत सारे पति होते हैं ना, तो वो स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ जी। उसी प्रकार भक्ति वो अच्छी है जो पतिव्रता हो। भक्ति स्त्री है ना, भक्ति कौन है? स्त्री है। और स्त्री वो अच्छी है जो पतिव्रता हो, और पतिव्रता का एक पति होता है। तो भक्ति एक से होनी चाहिए। एक भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण, एक में मन लगेगा। अब आपकी भक्ति 17 जगह जा रही है तो फिर वो भक्ति वैसे ही है जैसे एक स्त्री के बहुत सारे पति हैं। तो भक्ति फिर भक्ति कहाँ रही? तो भक्ति को पतिव्रता बनाओ। हाँ जी। पतिव्रता स्त्री जैसे पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करती, ऐसे भक्त मीराबाई ने अपने भगवान गिरधर गोपाल, अपने राम मेरो तो धन हमारो, मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम कृष्ण के अतिरिक्त मीराबाई को कोई कहे कि मीरा तुम 1000 करोड़ रुपए ले लो और इनको भगवान मान लो, तो क्या मीरा अपने भगवान के सिवा किसी को भगवान मान सकती थी? नहीं। फिर इसलिए मीरा की भक्ति पतिव्रता भक्ति है कि उसने एक गिरधर गोपाल से नाता जोड़ा और किसी से नहीं। अब आप लोग ना 17 बाबाओं को बिठाते हो, ये बाबा भगवान वो बाबा, वैसे ही है जैसे आपके पति 2 नहीं हो सकते, ऐसे कोई भगवान नहीं हो सकता। गुरुजी एक सवाल और। हाँ। हमारे यानी मैं पहले जॉब में थी, लेकिन अभी जब यानी बाबू होने के बाद से मैंने जॉब छोड़ दी है, और अभी यानी मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुर जी हैं वो जॉब पे हैं। यानी 2 लोगों की कमाई है घर पे, लेकिन फिर भी वहाँ घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं। घर में खाने वाले कितने हैं? 7 लोग, 7-8 लोग। तो 7-8 लोग खाते हैं और 2 लोग कमाते हैं। हाँ जी। तो बाकी लोग क्या करते हैं? यानी बाकी लेडीज हैं वो घर में रहती हाँ, हैं। लेडीजों को छोड़ के। और पुरुष कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, दोनों कमाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप लोग खर्चे कम करो। गुरुजी हमारे ऐसे खर्चे तो रहते नहीं हैं, यानी ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि घर में ना बीमारियों का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, तो बीमारियां दूर हो सकती हैं, एक उपाय कर लो। बता दीजिए। क्या खाते हैं आप लोग? हम तो वेजिटेरियन हैं। अरे भैया, वेजिटेरियन में क्या खाते हो? रोटी ज्यादा खाते हो कि चावल? मैं तो रोटी ज्यादा खाती कितनी खा जाती हो? आज साइज देख के पूछोगे आप तो बोलोगे कि मैं कम बता रही हूँ। ना ना, आप सही बताओ, हम आपसे झूठ की उम्मीद नहीं करेंगे। यानी मेरी सुबह की 2 रोटी रहती है और शाम की 2 रोटी रहती है। शाम की 2। और दाल कितनी खाती हो आप? 1 कटोरी। और सब्जी? 1 कटोरी। और चावल? थोड़े से। अब आपको ऐसा करना है, ये आप सबके लिए है, मतलब जो यहाँ भक्त बैठे उनके लिए भी। आप सब लोग चावल कम खाओ, रोटी 4 खाते हैं तो 2 खाओ, और 2 खाते हैं तो 1 खाओ। पेट भरना है, आपका उद्देश्य पेट भरना है ना, तो पेट दाल ज्यादा पियो। दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। सब्जी ज्यादा फायदेमंद होती है कि रोटी? रोटी। रोटी। सब्जी में भी रहता है। दाल ज्यादा फायदा करती है कि चावल? दाल। इसलिए समझो, चावल थोड़ा सा बहुत है, रोटी 1-2 बहुत है, बाकी पेट दाल ज्यादा पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद, कच्चा सलाद ज्यादा खाओ। जब आप फल ज्यादा खाओ, आप कच्ची चीजें ज्यादा खाओ। घर के लोगों को बोलना कि जब भोजन करने बैठो तो एक प्लेट में सलाद रखो, ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है इत्यादि। सलाद पहले खाओ, पहले सलाद फिनिश कर लो, फिर जगह बचे पेट में तो थोड़ा दाल पियो, थोड़ा सब्जी खाओ, इसके बाद जगह बचे तो थोड़ा सी रोटी खा लो। अब आप लोग क्या, जैसी थाली आई पहले रोटी ठूसेंगे।
रोटी बहुत लाभदायक नहीं है, चावल बहुत लाभदायक नहीं है, दाल सब्जी और सलाद, फल, लौकी का जूस ये पियो, मस्त आप लोग खान पान ठीक कर लो। अब आप पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे और फिर कहेंगे महाराज हम बीमार हैं, तो क्यों नहीं रहेंगे बीमार? चाउमीन पिज्जा बर्गर आपको स्वस्थ थोड़ी रखता है, वो तो बीमार करने के लिए बना है। पिज्जा क्यों बना है? ताकि आप बीमार पड़े, और बीमार पड़ेंगे तो कुछ लोगों का फायदा होगा, उनकी दवाइयाँ बिकेंगी। तो पिज्जा तो बीमारी का जड़ है, पिज्जा चाउमीन बर्गर मैगी, है ना। आप लोग जो बच्चों को खिलाते हैं मैगी, आप बच्चों को केला नहीं खिला सकते, बेटा केला खा, बेटा एप्पल खा। हमारे यहाँ बोला जाता था एप्पल डॉक्टर है, मीन्स एक एप्पल आप रोज खाइए सवेरे तो डॉक्टर के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एप्पल। लेकिन आप एप्पल नहीं, एक पिज्जा खा लेंगे इतना बड़ा। तो खान पान ठीक करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज से कितनी रोटी खाएंगे आप? कोशिश 3 की रहेगी गुरुजी। अभी 2 की थी, अब 3। 4 से 3 कर दूंगी, 3 से 2 कर दूंगी। अच्छा ठीक है। और सब्जी दाल 1 कटोरी से ज्यादा, 2 कटोरी नहीं 3 पी जाओ। दाल तो आप, हम हिंदुओं के घर में, मैं अपने घर की सबकी बात करूं, हम सबके घर में अक्सर देखने को मिलता है कि रोटी चावल ज्यादा बनता है, सब्जी दाल कम बनती है ना। हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हैं, आप लोग रोटी